सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ले। काजुहा नाकामुरा के पॉप उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभर रही हैं, जो एक गायिका और नर्तकी के रूप में अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा से दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित कर रही हैं। 9 अगस्त 2003 को जापान में जन्मी काजुहा ने अपने शुरुआती साल एक प्यार भरे पारिवारिक माहौल में बिताए, जिसने उनकी रचनात्मकता और प्रदर्शन कलाओं के प्रति जुनून को पोषित किया। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने संगीत और नृत्य में एक सहज रुचि दिखाई। अक्सर स्थानीय प्रदर्शनों और स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेती थी। मनोरंजन की दुनिया से इस शुरुआती परिचय ने उनकी भविष्य की आकांक्षाओं की नींव रखी। जैसे जैसे काजुहा बड़ी होती गई, संगीत के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया। उन्होंने औपचारिक नृत्य और गायन की शिक्षा लेनी शुरू की। अपने शिल्प में महारत हासिल करने के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए। अपनी शिक्षा को अपनी कलात्मक गतिविधियों के साथ संतुलित करते हुए उन्होंने चुनौतियों और जीत दोनों का सामना किया। अपने सपने के प्रति काजुहा की प्रतिबद्धता स्पष्ट थी, क्योंकि उन्होंने अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए स्कूली जीवन के दबावों को पार किया। उनके परिवार ने उनकी यात्रा का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोरंजन उद्योग की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के बावजूद उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। काजुहा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक डांस प्रतियोगिता के दौरान एक टैलेंट एजेंसी ने उन्हें चुना। उनकी क्षमता को पहचानते हुए एजेंसी ने उन्हें ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया और उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें प्रशिक्षु के रूप में जगह दिलाई। यह एक गहन प्रशिक्षण अवधि की शुरुआत थी, जहां उन्होंने गायन, नृत्य और प्रदर्शन कला में अपनी क्षमताओं को निखारा। काजुहा का प्रशिक्षण कठोर था, जो अक्सर कई वर्षों तक चलता था, और इसमें गायन प्रशिक्षण, नृत्य कक्षाएं और मंच पर उपस्थिति के पाठ शामिल थे। इस दौरान उन्होंने साथी प्रशिक्षुओं के साथ गहरी दोस्ती विकसित की, ऐसे बंधन बनाए जो उनके पूरे करियर में उनका साथ देंगे। कई सालों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद काजुहा बहुप्रतीक्षित के-पॉप समूह ले सेराफिम की सदस्य बन गयी। समूह ने आधिकारिक तौर पर 2 मई 2022 को ईपी फियरलेस और इसी नाम के शीर्षक ट्रैक के साथ शुरुआत की। इस गाने ने न केवल उनकी संगीत प्रतिभा को दिखाया, बल्कि उनकी अनूठी अवधारणा को भी दिखाया, जिसमें आकर्षक धुनों को शक्तिशाली कोरियोग्राफी के साथ मिलाया गया था। इस रिलीज को आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता मिली, जिससे के-पॉप इंडस्ट्री में काजुहा की जगह मजबूत हुई। ले सेराफिम की सफलता उनके दूसरे ईपी एंटीफ्रीज के साथ जारी रही, जिसे 17 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया, जिसमें टाइटल ट्रैक एंटीफ्रीज था। इस रिलीज ने एक कलाकार के रूप में काजुहा के विकास को और भी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया और समूह की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जिससे उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिसमें एमएनईटी एशियाई संगीत पुरस्कारों में जीत भी शामिल है। 2023 में उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम अनफॉरगिवन रिलीज किया, जिसमें रैपर नाइल रोजर्स की विशेषता वाला हिट सिंगल अनफॉरगिवन शामिल था। इस गाने ने के-पॉप सीन में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया और एल्बम ने काजुहा की गायन बहुमुखी प्रतिभा और कलात्मक रेंज को प्रदर्शित किया। जैसे जैसे ले सेराफिम ने लोकप्रियता हासिल की, काजुहा के व्यक्तिगत आकर्षण और मंच पर मौजूदगी ने उन्हें प्रशंसकों के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। उनका जीवंत व्यक्तित्व साक्षात्कारों और विभिन्न शो में दिखाई दिया, जहाँ उन्होंने अपनी हास्य भावना और प्रासंगिकता का प्रदर्शन किया। काजुहा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं, अपने दैनिक जीवन और पर्दे के पीछे के पलों की झलकियां साझा करती रहीं। अपने समर्थकों के साथ इस संबंध ने एक वफादार प्रशंसक आधार बनाया, जो प्यार से खुद को फीम्स कहते हैं। काजुहा की प्रसिद्धि में वृद्धि न केवल संगीत की सफलता से, बल्कि उद्योग के भीतर उनके प्रभाव से भी चिन्हित है। उन्हें उनके फैशन सेंस के लिए पहचाना जाता है और अक्सर युवा प्रशंसकों के बीच एक ट्रेंड सेटर के रूप में काम करती है। ठाठ और आकर्षक लुक के मिश्रण की विशेषता वाली उनकी अनूठी शैली ने फैशन उत्साही और ब्रांडों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। काजुहा को विभिन्न फैशन पत्रिकाओं में दिखाया गया है और उन्होंने प्रचार अभियानों में भाग लिया है, जिससे संगीत परिदृश्य से परे उनकी उपस्थिति और भी मजबूत हुई है। अपनी समूह गतिविधियों के अलावा काजुहा ने एकल प्रयासों की खोज की है, जो एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ मिलकर विभिन्न संगीत शैलियों और
और विधाओं के साथ प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए 2023 में उन्होंने एक अन्य कलाकार के एक लोकप्रिय ट्रैक में काम किया, जिसमें विविध संगीत सेटिंग्स में अनुकूलन और चमकने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इन एकल परियोजनाओं ने उन्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और व्यक्तिगत स्तर पर प्रशंसकों से जुड़ने का मौका दिया है। चाहे वह दिल को छू लेने वाले गीत हो या उत्साहित करने वाले ट्रैक, काजुहा अपनी कलात्मक सीमा को साबित करना जारी रखती है। स्टारडम की ओर तेजी से बढ़ने के बावजूद काजुहा जमीन से जुड़ी और विनम्र बनी हुई है। वह अक्सर उन चुनौतियों पर विचार करती है जिनका उन्होंने सामना किया है, जिसमें प्रसिद्धि का दबाव और उनसे की जाने वाली अपेक्षाएं शामिल हैं। काजुहा अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती रही हैं। उन्होंने उद्योग में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म देखभाल के महत्व पर जोर दिया है। वह अपने प्रशंसकों को अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, साथ ही अपनी भलाई को प्राथमिकता देती है। इस विचार को पुष्ट करती है कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है। अपने पेशेवर जीवन के अलावा काजुहा को कई तरह के शौक और रुचियाँ पसंद है। उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, रसोई में नई रेसिपीज आजमाना और संगीत की अलग अलग विधाओं को एक्सप्लोर करना पसंद है। यात्रा के प्रति उसके जुनून ने उसे कई संस्कृतियों का अनुभव करने के लिए भी प्रेरित किया है, जिसे वह अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ साझा करती है। काजुहा को जानवरों के प्रति अपने प्यार के लिए भी जाना जाता है और उसने जानवरों के अधिकारों की वकालत की है। अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया है। जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ रहा है, काजुहा के पास भविष्य के लिए रोमांचक योजनाएं हैं। उसका लक्ष्य एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ना, नए संगीत के रास्ते तलाशना और खुद को रचनात्मक रूप से चुनौती देना है। चाहे ले सेराफिम के सदस्य के रूप में या अपने एकल प्रोजेक्ट में, वह सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने दर्शकों के साथ गूंजने वाले आकर्षक प्रदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध है। 2024 की शुरुआत में समूह से अपने बहुप्रतीक्षित अगले एल्बम को रिलीज करने की उम्मीद है, जो उनकी पहले से ही प्रभावशाली डिस्कोग्राफी को और आगे बढ़ाएगा। अपनी साधारण शुरुआत से लेकर के-पॉप सनसनी के रूप में उभरने तक उनका सफर कई महत्वाकांक्षी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जैसे जैसे वह मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान बना रही है, प्रशंसक उसके भविष्य के प्रयासों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काजुहा नाकामुरा के इंस्टाग्राम पर 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।